इस कहानी के लेखक हैं ब्रिटिश ऑथर एल्जर्नन ब्लैकवुड। कमरे के अंदर जमीन खून से लथपथ था। कुछ देर पहले घटी घटना से डरकर रॉसिटर अभी तक थरथराकर कांप रहा था। बाहर बिजली और हवा ने तांडव मचा रखा था। सैंडी मैक पीछे से धीमे आवाज में रॉसिटर को पुकार रहा था। वही सैंडी जो 10 ग्लास पीने के बाद नशे में बेहोश था। उस घटना से उसका नशा पूरा उतर गया था। रॉसिटर ने उसे देखकर उससे कहा, भगवान कभी हमें सजा देने के लिए जल्लाद को नहीं भेजता। ये काम शैतान ही कर सकता है। वो सैंडी ही है या कोई और कुछ सोचने से पहले चारों तरफ अंधेरा छा गया। जिम ने सुबह 10 बजे का ट्रेन पकड़ लिया। उस रात की उस घटना के बाद बेहोश हो गया था वो। एक दिन बाद जब आंखें खुली तो खुद को बहुत बुरे हालत में पाया। रिटायरमेंट को अभी 2 साल बाकी है। हिम्मत की कोई कमी नहीं थी उसमें, लेकिन जो सब हो रहा था उसके बाद जितने भी दिन वो बचेगा अपने सगे भाई के साथ ही बिताएगा। बस उस जंगल से दूर रहेगा। 30 साल पहले हार्टसन बे कंपनी में नौकरी लेकर जानबूझकर इतनी दूर कनाडा के राउंड गार्डन लेक के उस जंगल में पोस्टिंग ली थी उसने। इन 30 सालों में जंगल का आतंक बिल्कुल नहीं घटा, लेकिन अब घर लौटने की बारी है। अजीब सा लगा उसे। पता नहीं घर लौटने की खुशी थी या मौत का डर। ट्रेन से उतरकर घर के तरफ बढ़ने लगा वो। पुराने घर, रास्ते, 30 सालों में कुछ भी नहीं बदला। पुराने समंदर और गलियों को देखकर भावुक हो गया वो। जानवर मतलब भैंस, गाय, खरगोश, मुर्गा और हस्की डॉग्स। बड़े पेड़ पौधे उतने हैं नहीं। जंगल में बड़े पेड़ पौधों के बीच लगता था कोई उसे घूर रहा है खाने के लिए, और दूर से भेड़ियों की आवाज आते थे। हर वक्त वहां पे सचेत रहना पड़ता था। यहाँ पे इन सब का कोई डर नहीं। पुराने फार्म हाउस के सामने अपने भाई टॉम को देखकर उसका दिल पूरा हल्का हो गया। 30 साल बाद जिम को देख के टॉम के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जिम का चेहरा देख के उसे अजीब लगा। हो सकता है ये इतने दूर से आए हैं, थकान के चलते ऐसा हो गया हो। उसने जिम को अंदर ले जाकर अच्छे से खाना खिलाया। टॉम घर में अकेले ही रहता था। जिम का पूरा ख्याल रखा उसने, लेकिन जिम पहले उससे बात नहीं करना चाहता था। इन 30 सालों में टॉम बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन जिम पूरा बदल गया था। कुछ दिनों के बाद से जिम ने टॉम के साथ बात करना शुरू कर दिया। अपने भाई को खुश देखकर टॉम को भी खुशी हुई, लेकिन कनाडा के ऑफिस के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता था जिम। लेकिन टॉम को सब अंदाजा होने लगा था। एक दिन समुंदर के किनारे बैठकर गप्पे मार रहे थे दोनों भाई। अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे थे, लेकिन एक आवाज़ से जिम चौंक गया और डर के मारे थर थरा कर कांपने लगा। उसने चिल्ला के जानने की कोशिश की कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। टॉम हंस के कहा कि जंगल में खूंखार जीव से लड़ने वाला अब हस्की डॉग से डरेगा। जिम थोड़ा शांत हुआ, लेकिन डर से वो तभी कांप रहा था। लगा जैसे वो उस आवाज़ को कुछ और समझ रहा था। टॉम को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इसे लेकर और बात नहीं बढ़ाया। कुछ दिनों बाद जिम के आने की खुशी से उन लोगों के पड़ोसी जॉन रॉसिटर सैंडी मैक के साथ मिलकर दोनों भाइयों को अपने घर में बुलाया। रॉसिटर भी कनाडा के राउंड गार्डन लेक में ही काम करता था। जिम वहां नहीं जाना चाहता था। बाहर के लोग उसे अब पसंद नहीं, लेकिन टॉम ने उससे कहा कि ये आखिरी बार, इसके बाद उसे किसी के घर वो नहीं ले जाएगा। रॉसिटर के घर जाकर सब मजे कर रहे थे, लेकिन जिम चुप था। वहां से आने के बाद जिम पता नहीं क्यों रॉसिटर से नफरत करने लगा। हर वक्त हस्की के चिल्लाने की आवाज से जिम डरने लगा। उसका मानना था कि हस्की के रोने की आवाज भेड़िया जैसी है, और हर भेड़िया आम भेड़िया नहीं होता। इंसान के जैसे ही भगवान के आशीर्वाद उन पे रहते हैं। वो सबसे बलशाली होते हैं, द उल्व्स ऑफ गॉड। टॉम ने एक दिन पूछा कि वो क्यों 2 साल पहले नौकरी छोड़कर चले आया।
लेकिन जिम ने इसके बारे में मुंह नहीं खोला। जितना दिन गुजरने लगा, जिम के अंदर डर और बढ़ने लगा। शाम के बाद जिम घर से बिल्कुल नहीं निकलता था। शिकार के लिए सुबह 4 बजे वो घर से निकलता था, लेकिन शाम 5 बजे के बाद घर में सब खिड़की दरवाजा बंद कर देता था। वो उसका डर और बढ़ जाता था पूर्णिमा के चांदनी रात पे। टॉम इतना परेशान हो गया कि एक दिन उसने रॉसिटर को जाकर सब बता दिया ताकि वो जिम को ठीक करने का कोई उपाय बता सके। रॉसिटर अजीब से टॉम को घूरने लगा, फिर कहा कि उसे अपने भाई के बारे में कुछ चीजें जानने की जरूरत है। उसने कहा, जंगल का नियम हमारे इंसानी समाज से अलग है। प्रकृति से ज्यादा घुल मिल ठीक नहीं। जंगल किसी को पूर्णता देती है तो किसी को श्राप। जिम को श्राप लगी है। उसे चाहते हुए भी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। जिम पापी है, उसका कर्मफल और पास आ रहा है। राउंड गार्डन लेक मतलब जहां जिम काम करता था, वहां एक विशेष रेड इंडियन संप्रदाय रहता है। उस संप्रदाय में अपराधी का एक ही सजा, मौत। लेकिन ये सजा वो लोग खुद नहीं देते। सजा देते हैं भेड़ियों का झुंड। साधारण भेड़िया नहीं, द उल्व्स ऑफ गॉड। ये भेड़िया अपराधी के शरीर को नाखून से फाड़ देता है, लेकिन एक भी टुकड़ा खाते नहीं। एक बार अगर किसी को यहाँ अपराधी घोषित किया जाए तो दुनिया के किसी भी कोने में जाके वो बच नहीं पाएगा। हर जगह ये भेड़िया उसका पीछा करता रहेगा। धीरे धीरे उसके अंदर डर इतना बढ़ा देगा कि वो खुद को सौंप देंगे भेड़ियों के हाथ, मौत के लिए। जिम को इस गांव में रहने देना ही गलत है। अब वो खुद के साथ साथ पूरे गांव का भी सत्यानाश करेगा। उसे अभी इस गांव से भगा दिया जाए, उसे कोई नहीं बचा सकता। पूरा घटना सुन के टॉम गुस्से से अपने घर चला गया। वो ये सब अंधविश्वास नहीं मानता। वो ठान लिया उस घटिया बुढ़ा रॉसिटर जो हमेशा नशे में डूबकर अजीबोगरीब कहानियां बनाता है, उससे दूर रहना ही ठीक है। और अगर ये सच हो तो टॉम के जिंदा रहते वो जिम को कुछ नहीं होने देंगे। आप सुन रहे थे एल्जर्नन ब्लैकवुड की कहानी द उल्व्स ऑफ गॉड का अनुवाद भेड़िया। अगले हिस्से के लिए नेक्स्ट पार्ट बोल के कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें।